बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा संचालित कुरार विलेज मनपा शाला हिंदी क्रमांक 3 पारक नगर मलाड पूर्व में शिक्षक के रूप में कार्यरत एवं महापौर व पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत अनेकों पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक गुलाबधर पारसनाथ पांडे 1 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके सम्मान में शाला सत्कार समिति द्वारा विद्यालय के सभागृह कक्ष में यह देखिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अधीक्षक रामचंद्र पांडे ने किया। विशेष अतिथि के रूप में भाजपा नगर सेवक एवं गठनेता विनोद मिश्र, पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा, पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे, समाज सेवी वैभव भरटकर एवं समरस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर किशोर सिंह उपस्थित थे। सम्मानित अतिथि के रूप में अधीक्षक अशोक मिश्र, पूर्व अधीक्षक यशवंत सिंह, समाज सेवी कमला प्रसाद यादव, पूर्व प्रधानाचार्य अभय राज सिंह, कनिष्ठ पर्यवेक्षक दुर्गा प्रसाद मिश्र, मुख्याध्यापिका सरिता सिंह चौहान, आध्यात्मिक गुरु आचार्य धर्मेंद्र मिश्र, प्रख्यात कथावाचक कुणाल महाराज डॉक्टर नागेश पांडे तथा योग गुरु डॉक्टर DS तिवारी उपस्थित रहे। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार शिवपूजन पांडे ने उपस्थित सभी अतिथियों का परिचय कराया एवं उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का सुंदर संचालन महापौर पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक शरद सिंह ने किया। पेश एक खास रिपोर्ट। कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भैया श्री रामचंद्र पांडे जी, यशवंत सिंह जी, नगर पार्षद माननीय श्री विनोद मिश्र जी, मेरे बड़े भाई अशोक मिश्र जी जो अधीक्षक है हिंदी शाला में, और भागवताचार्य माननीय श्री कुणाल जी, सभी को प्रणाम करता हूँ। जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ की मुख्याध्यापिका सरिता सिंह, सभी को नमस्ते करता हूँ। बहुत सारी बातें गुलाबी के बारे में आप सभी ने कह दिया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना मातृभाषा है। गुलाबी एक निहायत सज्जन व्यक्ति है। अभी 2-4 दिन पहले हम लोग टैक्सी से आ रहे थे, करी रोड गए थे, तो एक हमको वैदिक मैथमेटिक्स का आदमी मिल गया था, ड्राइवर था जो, हम लोग जा रहे हैं। उसने गुलाबी के बारे में ठीक कहा, भैया तू कमाओ कहीं से हाथ नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी प्रतिभा का इतना विवेक और इतना ज्ञान हो कि तू कहीं से हाथ नहीं सकता। तो मेरी शुभकामनाएं कभी किसी से नहीं हारे। और इतनी सारी बातों के बीच में जगह भाई नमस्कार, मैं शेयर के माध्यम से कुछ बात कहना चाहता हूँ। PLC में बहुत गंभीर परंपरा हो गई, वहाँ पे कहानी पढ़ने लगते हैं, दुनिया भर की बातें करने लगते हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर किशोर सिंह जी हैं, मेरे से सहमत है वो। मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, न जाने किसकी
हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। शेर पढ़ते हुए ये तुमने कभी सोचा है, शेर पढ़ते हुए ये तुमने कभी सोचा है, शेर कहते हुए मैं लम्हा मरता हूँ। मित्रों, गुलाब जी बेहतरीन जिंदगी जिया, उन्होंने बेहतरीन नौकरी करी अपनी, ईश्वर की कृपा से आज उनकी सेवा संपूर्ति सम्मान समारोह है और वो 1 तारीख से रिटायर हो जाएंगे, सेवा निवृत्त हो जाएंगे। वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। बहुत पांडित्य से काम नहीं चलता है, ये अजीब दुनिया है। इसको मैं क्या कहूँ आप लोगों को, जिंदगी अजीब है। हम कब किससे मिलते हैं, कब किससे बिछड़ते हैं, कहाँ खो जाते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता। अक्सर याद करना पड़ता, हम लोग तो शिक्षण अधिकारी समझते हैं, है ना? सही है ना? हम लोगों का शिक्षण अधिकारी ऐसे अशोक मिश्रा जी, और जिनके सम्मान में, जिनके सत्कार मुमकिन है आज के, ऐसे गुलाब पांडे जी, भाभी जी, माता जी, इस वार्ड के नगर सेवक, और जिनके बारे में मैं जिनको जब देखता हूँ तो मुझे प्रमोद महाजन जी की लाइन याद आ जाती है। आदरणीय प्रमोद महाजन जी बोलते थे, भारत माता को उल्लेखित करते हुए बोलते थे, कार्यकर्ताओं को उल्लेखित करते हुए बोलते थे कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम 3-4 रहे न रहे। वैसे अपने क्षेत्र के जनता के लिए, नागरिकों के लिए, सदा लोगों के वैभव के लिए खड़े रहने वाले ऐसे वैभव भटकर जी, पूर्व नगर सेवक हमारे मित्र अजित राव राणे जी, भैया सिंह साहब, सम्मानित मंच, आज की यहाँ की सॉरी आज मंच पर बैठी हुई मुख्य सेविका सरिता मैडम, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी आदरणीय गुरुजन, शिक्षक, महिलाओं, भाइयों और मेरे मित्रों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं 2 शब्द रखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि सही मायने में कठिन समय है, क्योंकि हम लोग किसी के भी सामने जिस फैकल्टी से आते हैं कहीं पर भी पेपर पास कर सकते हैं, लेकिन जो हमको तैयार करने वाले यहाँ पर गुरु बैठे हो, सामने गुरु बैठे हो, पीछे गुरु बैठे हो, और डबल इंजन के प्रेशर में अगर डब्बा हो तो कितनी उछल मचाएगा आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो त्रुटियां होंगी उसके लिए मैं अभी से क्षमा मांग लेता हूं। यहाँ पर सही मायने में आज आप लोगों की उपस्थिति, समय पे कार्यक्रम और जिस जोश खरोश के साथ में बैठे हुए हैं, रह रह के माहौल उत्साहित हो जाता है, रह रह के माहौल ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गमगीन हो जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं गुलाब चंद्र पांडे जी ने जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने लोगों को कमाया, और जो यहाँ पर इस पंखुड़ियों के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इन्हें देख करके लगता है कि ये विदाई समारोह नहीं है, सही मायने में ये जो आपने 30 साल में सर्विस पूरा किया है वो उसका सम्मान समारोह है। गुरुओं का समाज हमेशा ऋणी है, गुरुओं का ऋण, शिक्षकों का ऋण कभी भी कोई समाज उतार नहीं सकता है। और उनके कर्तृत्व को, उनके महत्व को जो समाज भूल जाएगा या भूल जाता है, मुझे लगता है कि उसका अस्तित्व मिट जाएगा और
जाता है तो मैं भी उस परंपरा में से आने वाला हूँ कि मुझे भी किसी शिक्षक ने तैयार किया है, गढ़ा है। और सही मायने में देखा जाए तो किसी भी समाज की, किसी भी स्वस्थ और स्वच्छ समाज की बगैर शिक्षक के कल्पना का। इस सेवा समाप्ति समारोह में उपस्थित हमारे सभी शिक्षकगण, इंद्रशील मलाड़, कांदिवली, बोरीवली से आए हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप जिनकी सेवा निवृत्ति के लिए या सेवा समाप्ति के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे पालिक नगर स्कूल के हमारे प्यारे गुलाब पांडे सर जी के इस कार्यक्रम में आज बहुत समय के मैं अंधेरे से खुद ड्राइविंग करके आया, अगर बताने जाऊँ तो, पर मुझे सर के कार्यक्रम में पहुंचना था, पर लेट होने का हर्जाना उन्होंने मुझे बराबर भरवाया, मुझे साइड में बिठा के पूरा मेरा पसीना निकलवा दिया। ये शिक्षकों की तरफ से मिलने वाला एक गिफ्ट रहता है, अगर आप लेट पहुंचे तो आपको पनिशमेंट होनी चाहिए, तो उन्होंने बराबर अपना काम कर लिया। परंतु सर ने और उनके सभी साथियों ने, मैं जब भी स्कूल में आया हूँ, स्कूल की स्वच्छता, विद्यार्थियों के प्रति उनका प्रेम, उनको आत्मीयता से उन बच्चों को सबको अपनाकर उनको स्कूल में लाकर पढ़ाना, ये सारे काम हमारे सभी शिक्षकों पर मुझे अभिमान है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर किए। और ज़्यादातर मैं म्यूनिसिपालिटी के स्कूल के टीचरों का आदर और उनके प्रति स्नेह और प्रेम इसलिए है कि आप हमारे विभाग के गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। म्यूनिसिपालिटी स्कूल में मिडिल क्लास के या अपर मिडिल क्लास के बच्चे ज़्यादातर आते नहीं हैं, आपके स्कूलों में आते हैं वो हमारे झोपड़पट्टियों के बच्चे, और उन बच्चों को अपना कर उनको प्यार देकर पढ़ाना ये आप लोग करते हो। इसके लिए म्यूनिसिपालिटी के स्कूलों का सबसे टीचरों का हमारा समाज सुधारने में बहुत बड़ा योगदान रहता है, और उस योगदान के लिए मैं हमेशा आप सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे पांडे सर जी ने उनके कार्यकाल में हर बार 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, और इसके पहले भी हमारे कई शिक्षक सेवानिवृत्ति हुए, उन सबके कार्यक्रम में मैंने उपस्थिति लगाई, उन सबके कार्यक्रम में मैं आया। उसका कारण यही है कि हमें अभिमान है कि हमारे गरीब बच्चों के लिए अपना बहुमूल्य समय देकर आप सब जिन्हें उनको पढ़ाया है, अपनी ज्ञान या आपके पास जो ज्ञान था उसकी ताकत आपने बच्चों को दी, इसके लिए तहे दिल से फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर जी को आगे की भविष्य सेवा संपत्ति सम्मान समारोह में महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए आज के सत्कार में गुलाब पांडे जी, मुझे फिर आज ही मालूम पड़ा कि आपका नाम गुलाब पांडे जी। मैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज के सत्कार समारोह में, सेवा संपत्ति समारोह में आपके साथ आपके धर्मपति तो बैठी है, साथ में आपकी माता जी भी बैठी है। ये बहुत ही मतलब मैं तो समझता हूँ, मुझे बड़ा दिल को बात छू गई कि आपने ये भाव भी रखा है। दोस्तों, मेरी स्थिति आज के समय में मैं चूंकि कांग्रेस का नेता हूँ, बस वही स्थिति महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र की स्थिति चल रही है, पहले बीजेपी वाला स्थिति चल रहा था, फिर राजधानी वाला, हमारी स्थिति जो है वो कांग्रेस वाली की स्थिति है। दोस्तों, गुलाब पांडे जी काफी समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लगभग साल भर पहले मुझे ये भी पता चला, क्योंकि मैं किसी के दुकान के ओपी पे गया था, वहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम आप ही कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि गुलाब पांडे जी कर्मकांडी ब्राह्मण भी है और बड़े अच्छे तरह से उन्होंने विधिवत पूजा पाठ करवाई। मैं अधिक भाषण देना चाहता ही नहीं हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि म्यूनसिपालिटी स्कूल में, चूंकि मेरी भी शिक्षा दीक्षा एक म्यूनसिपल स्कूल में हुई, 16 वाला दिन में मैंने पहले से 4वीं तक की पढ़ाई की। अर्थात उसी की देन है कि मेरा म्यूनसिपल के शिक्षकों से बड़ा लगाव रहता, बड़ा प्रेम रहता है, और मैं उनके सेवा संपत्ति समारोह में जरूर जाता हूँ। एक ही निवेदन करता हूँ कि इसको संक्षेप में किया कीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाते बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा कम किया कीजिए। और आने वाले समय के लिए मैं गुलाब पांडे जी से बस यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको अच्छा रिटायरमेंट मिलने वाला है, अच्छा धन मिलेगा,
और कर्मकांड की ब्राह्मण होने के नाते आपने भी एक अच्छा धन कमा लिया है, लेकिन इसको सजा के रखिएगा, इसको संजो के रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको यही काम आएगा कि अपने पास ही रखना। बड़ा कड़वा सच मैं हमेशा कहता हूँ, ये पैसा आप और अपनी पत्नी के पास ही रखिएगा और कहीं मत दीजिए। आपका बच्चे को आप मदद कीजिए, आप बच्चे को सहयोग करिए, लेकिन धन अपने पास रखिए, इसका यथा सदुपयोग होगा। आपका आने वाला समय सुख में शांति में, ये भी नहीं कहूँगा कि आप 100-200 साल दिए, लेकिन जितने भी साल दिए आप निरोगी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और आपको मन की शांति मिले। बस मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। पानी से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए थे। आज एक विदाई का वक्त है, खासकर उन लोगों के लिए जो आज इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं इस पर आसीन तमाम विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अपने विद्यालय में तमाम सम्मानित सुरक्षित जनों को नमन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मंच पर बैठे हुए तमाम लोग अपने परिवार के मन की तरह, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे आप मदद कर सकें, जिसे आप परिचित कर सकें, जिसके बारे में परिचय ले सकें। लेकिन परंपरा होती है, करना होता है। कहते हैं कि रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वक्त होता है कि हमें तुम साथ खड़ा होना चाहिए। आज वक्त है जब हमारे परिवार के हमारे भाई हमारे पालिका के शिक्षण विभाग से सेवाएं हो रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाओं के साथ इकट्ठा हुए। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जितने लोग यहाँ मुझे समय लेकर आए हैं। इसके बाद मैं मंच की तरफ आता हूँ। आज के इस सुंदर से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री रामचंद्र पांडे जी, जिनके नाम में एक मिठास है, जिनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण है, जिनके व्यक्तित्व में सहजता है, शालीनता है, विनम्रता है। और कहते हैं कि वो शख्स जो छुपकर तुमसे मिला होगा, वो शख्स जो छुपकर तुमसे मिला होगा, यकीनन उसका कर्म तुमसे बड़ा होगा। और इसके पश्चात मैं आज के सरकारों की आदरणीय गुलाबचंद पांडे की सम्मिलित करूँगा। अपने मनोगत वहीं से बोलिए ना, व्यक्त करेंगे। अपनी शुभेच्छा हम सबके प्रति आदरणीय पांडे जी। आदरणीय मंच पर हमारे अध्यक्ष पिता के समान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री आर पांडे जी के चरणों में मेरा प्रणाम है कि आप उतनी दूर से चल करके मेरे इस विदाई समारोह में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे मुंबई महानगर पालिका के अधीक्षक सम्माननीय श्री अशोक मिश्र जी हमारे मित्र भी हैं, हमारे लाडू भी हैं और हर जगह हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। इनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे पिताजी के दोस्त रह चुके माननीय वालभाई सिंह जी बहुत पहले पोजिशन में जब रहा करते थे, तो आपका आशीर्वाद मुझे बराबर मिलता रहा। और पिताजी कई बार कहे कि चलिए उनसे मिलिए। तब मैं प्राइवेट विद्यालय पढ़ाया करता था और बीएमसी के शिक्षकों से मुझे अलग ही एलर्जी, सच बोलता क्षमा चाहूँगा, मुझे एलर्जी थी कि आप बीएमसी के टीचरों से मिलना चाहिए। मैं जाता ही नहीं था, पिताजी बार करते थे। उस समय आप पीओ थे और पीओ के ऊपर प्रमोशन हुए, तो मुझे कई बार हो गए, लेकिन दुर्भाग्य था मैं मिल नहीं सका। और साथ में मिला होता तो मैं कहीं और भूख आकर निकल जाऊँ। हमारे बीच में आदरणीय कमला प्रसाद जी हमारे मलाड़ के नेता भी है, स्थानीय नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक का चुनाव भी कई बार कर चुके हैं। समाज में इनकी बड़ी अच्छी पड़े, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए आज। और हमारे गुरु जी जिन्होंने पत्रकारिता का गुण मुझे सिखाया 20 वर्ष पहले। गुरु जी आपको याद होगा, मेरी आवाज़ पीपल था, माता फेर सिंह के साथ आपने मुझे बुलवाया और माता फेर सिंह ने मुझे बुलवाई। माननीय श्री
अभयराज सिंह जी, उनके चरणों में बंधन है। इस उम्र में घुटने में दर्द है, लेकिन आप चल कर आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे पीछे बैठे हुए हमारे पिता प्रमुख माननीय श्री मिश्रा जी, जहाँ हमारा संविधान भी है, वहाँ के भी आप संबंधी भी है। और हमारे सबसे पहले आरएसएस की शाखा लगा करती थी, और उसमें आप आरएसएस के बहुत ही कट्टर कार्यकर्ता रहे, भूल हो चुके हैं। आपके पुत्र पौत्री सभी लोग जो हैं इसमें मुंबई महानगर पालिका में बड़े अच्छे पदों पर हैं। और यहाँ पर मंच पर सबसे पहले हमारी मुख्य अध्यापिका श्रीमती सरिता चौहान जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इनकी एनर्जी लेवल में कम नहीं होती। कितना भी दिन भर इनसे काम लीजिए, चाहे मिलान दवाई, चाहे मलान गांजा कांटी गली में, हमेशा आप एनर्जेटिक रहती हैं और कार्य में हिस्सा लेती हैं, भाग लेती हैं। पिछले 1 हफ्ते से मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी लगातार मीटिंग ले रहे हैं। पूरा 3 दिन मीटिंग में व्यस्त होने के बावजूद आप रविवार को अपना समय निकाली और आपका विद्यालय इमारत प्रमुख है और आप सारी तैयारी आपने किया है। ये उनका मार्गदर्शन था और करने वाला भाई करते हैं कि मार्गदर्शन आपने इतना बढ़िया था कि सब कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित हुआ है। और मंच में हमारे आचार्य जी श्री कुमार महाराज जी आए हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ कि दोगी से चल रहा है। और आचार्य जी के जो संस्थाएं हैं जिनके द्वारा मुंबई महानगर पालिका में तकरीबन 8 से 10 कथाएं हर साल होती हैं। पिछले 2 साल कोरोना काल में नहीं हुई, तो उन संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों का मैं यहीं से धन्यवाद देता हूँ। नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके रविवार के दिन आप आए, अपनी छुट्टी खराब किए, लेकिन मुझे सम्मान दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच पर हमारे जो शिक्षक वर्ग हैं, हमारे महानगर पालिका के श्रीमान दुर्गा मिश्र जी, जो इस समय शैक्षणिक विभाग में कनिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत हैं। आप नाला सुपारा से चल करके आए, इनका प्रेम है और इसी वार्ड में इस समय है। और आप कल भी रात में 10 बजे तक विदाई समारोह में भी थे। हमारे पिता के समान माननीय श्री रामविलास पांडे जी की विदाई में थे। और आज सुबह से फोन किए कि मैं आऊँगा और आप आए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसके साथ साथ रामविलास पांडे जी को धन्यवाद दूंगा। इनके विदाई में मैं पहुँचा नहीं, लेकिन मुझे डर था कि आप आए ना, लेकिन आप आ गए, इसलिए एक बार जोरदार ताली हो गया। देखिए मित्रों, आप सभी लोगों को, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और सभी छोटे बच्चों को आशीर्वाद है। हमारे बीच में सब टीवी के पत्रकार, माने जाने पत्रकार, और हमारे इस मलाड़ की धरती से इन्होंने पत्रकारिता शुरू की। माननीय श्री विनोद पाठक जी का मैं सम्मान करता हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी आए हैं, जो हमारे मुख्य अध्यापक भी हुआ करते थे। श्रीमान शेषनाथ तिवारी जी आए हैं, नरेंद्र सिंह जी आए हैं, दिनेश द्विवेदी जी आए हैं। सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, समय लगेगा, लेट हो गया है। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और जिला संघर्ष हमारे घर के आप पत्रकारिता में इनका टीवी चैनल भी चलता है। और देखिए आपके सामने लाइव भी करने वाले हैं, यूट्यूब पर लोड करने वाले हैं, ये सीधा लगा दिए हैं, सारा रिकॉर्डिंग आपका होता रहेगा। आपका मैं बहुत आभारी हूँ। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष तो करना है और करना ही पड़ता है। नागेश पांडे जी, डॉक्टर नागेश पांडे जी, आपने भाषण पहले दे दिया है और इतना ज्यादा चिकोटी मुझे काट दिया है कि इतना दर्द हो रहा है। ललिता जी के गीत को मुझे चिकोटी काट दे। आप बताइए। धन्यवाद पांडे जी, डॉक्टर पांडे। मित्रों, आज हमारे विदाई समारोह में आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय श्रीमती मीना जी को मैं प्रणाम करता हूँ, बड़ी बहन है, बहुत देर से देख रहा था लेकिन नजर से नजर निकल नहीं रही। हमारी सुश्री मैडम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कहीं की गलती नहीं है कि आज निकल के आई है, इसे लगा कि हृदय में कहीं कहीं जगह है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। बहुत
मेरे बारे में सभी लोगों ने बहुत कुछ बताया, सच बात है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मैं हर फील्ड में आपको बता रहा हूँ, कोई काम अगर आप कर दीजिए, विद्यालय में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से लेकर पढ़ाने तक, कोई कार्यक्रम अगर है किसी का भी विद्यालय में, तो सिपाही, प्यून, क्रिस्टल, ये कोई नहीं आएगा आगे, मैं अपने हाथों से सब करता हूँ। और ये मेरी आदत बचपन की, मेरे दादाजी ने सिखाया है कि सेवा परमो धर्म, और सेवा करने का भाव मेरा आज भी है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, उसे सम्मान देना और सेवा करना ही मेरा सबसे पहला मैं धर्म समझता हूँ। एक आवाज आप दोगे, मैं कहीं रहूँगा, व्यस्त रहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा 15 मिनट में आ रहा हूँ, सामने वाला 1.5 घंटे इंतजार करता है, 2 घंटे इंतजार करता है। एक घटना बता रहा हूँ, मेरे ऊपर बीती है। मैं पहले बहुत ट्यूशन करता था, PSC था, मैथ साइंस पढ़ाता था। हमारे मामा जी मंच पर बैठे हुए हैं, जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। तब मैं बुराई में भाड़े के रूम पे रहता था। मामा जी को मैं बुला लिया कि शाम 6 बजे आ जाइए, और 6 बजे आकर पानी की टंकी पर बैठे हैं और फोन लगा रहे हैं। मैं 6 बजे से 12 बजे रात पहुंचा और टंकी पर बैठे हुए सो गए। अरे मैं जाके फिर फोन करा, मामा जी कहाँ है? क्या भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ, अब मत कभी बुला। 6 बजे से 12 बजे रात तक इन्होंने इंतजार किया। डॉक्टर नागेश पांडे, जो किसी की नहीं सुनते, क्षमा चाहूंगा, उसने कुछ जरूर आशीर्वाद दिया है कि ये भी हमारा इंतजार करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और सभी अग्रज को प्रणाम करता हूँ। अब मैं अपने बारे में नहीं कुछ कहूँगा, आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। समय कम है कि आप लोग यहाँ आए और मेरा सत्कार के, सम्मान के, इसलिए मैं आप लोगों का करबद्ध निवेदन के साथ आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे शिवनाथ सिंह जी आए हुए हैं, उनका धन्यवाद देता हूँ, जल्दी आते नहीं हैं, मुझसे नाराज रहते हैं कि देखो कितना दिल में जगह है, बोले आऊँगा तो आ गए। सबका मैं प्रणाम करता हूँ। और डॉक्टर और हमारे राजेंद्र सिंह जी गाँव से चल के आए और 3 दिन 2 दिन पहले पहुँचे। अब बोले क्या तैयारी है? आपका आपने जो सिखाया वही तैयारी है। आपका जो मेराई गोविंद नगर स्कूल में हुआ था बड़े धूमधाम से, और उनकी नकल करके मैं भी तैयारी कर दिया। सब कुछ मैं बताऊं, मुंबई महानगर पालिका में मलाडने में पूरी जीवन 30 वर्ष की सेवा बिता दिया और उसमें मार्गदर्शक के रूप में माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी का घरेलू संबंध है, माननीय श्री श्रद्धा चौहान जी का घरेलू संबंध है। आप सबों का बराबर मार्गदर्शन हमको मिलता है और उसी के बलबूते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत